गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी शिक्षिका मिसेस रेणु निगम। आज मैं आपके सामने पार्ट 9 कागज़ की आत्मकथा। तो बच्चों अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और पार्ट 9 पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। 48 पेज नंबर में कागज़ की एक स्टोरी कि कागज़ का कैसे आविष्कार हुआ, कागज़ का आविष्कार किसने किया, पहले कागज़ कैसे बनता था, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैं हूँ कागज़, जिस पर आप लोग लिखते हैं। पहले लोगों के पास कागज़ नहीं था, वे पेड़ के पत्तों, लकड़ी, छाल, चमड़ा, ईंट आदि पर लिखते थे, लेकिन उसको क्या करना मुश्किल होता था, संभाल पाना मुश्किल होता था। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बताने जा रहा हूँ। किसने कहा था? कागज़ ने कहा था। साइमन नाम का एक व्यक्ति जिसने कागज़ का आविष्कार किया, वो चीन का रहने वाला था। वह एक बार लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काट कर सपाट कर रहा था। तो अचानक से उसने क्या देखा कि उस लकड़ी में से एक छोटे छोटे रेसे से दिखाई दे रहे थे। कभी आप लोगों ने देखा है कि इतने छोटे छोटे से रेसे टाइप के होते हैं, जब लकड़ी को ऐसे घिसा जाता है तो उसमें से एक छोटे छोटे। उसने सोचा क्यों ना इस लुगदी से कुछ बनाया जाए और जिसपे हम कुछ लिख सकें। वह प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग के बाद आखिरकार उसने मुझे बना ही लिया। अनेक प्रयोग करने के बाद उसने क्या किया? बना ही लिया। यह बात जरूरी नहीं था कि साइमन ने जब मुझे बनाया तो मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैं मोटा भी था और खुदरा भी था। कभी कभी आप लोगों ने देखा है, एक गत्ते देखे होंगे आप लोगों ने, वो कैसा लगता है देखने में? खुदरा खुदरा टाइप का लगता है, जैसे कार्डबोर्ड पेपर खुदरा था। मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे से मेरे रूप को निखरने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। ये कौन कह रहा था? कागज़ कह रहा था, और कागज़ अपनी आत्मकथा सुना रहा था। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोगों ने मुझे बनाने के लिए पेपिरस नामक घास का प्रयोग करते थे। मिस्र के लोग क्या होते थे? मिस्र एक जगह है, जैसे एक प्लेस होता है, जैसे अमेरिका, कानपुर, तो ऐसे ही मिस्र एक जगह का नाम है, जहाँ पर लोग कागज़ बनाने के लिए पेपिरस घास का प्रयोग करते थे। इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा। इसी कारण पेपिरस के कारण, घास के कारण पेपर को पेपर कहा जाने लगा। मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उन्हें सेल्यूलोज कहते हैं। कागज़ ने कहा मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जाता है। कपड़े के जो हल्के हल्के से जो छोटे छोटे से रेशे दिखाई देते हैं, उस कागज़ को उससे भी कागज़ को बनाया जाता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्टों को काटा जाता है और छीला जाता है। पहले क्या होता है, कागज़ बनाने से पहले क्या होता है, कभी कभी पेड़ काटे जाते हैं, किस लिए? कागज़ बनाने के लिए। तो लकड़ी के लट्ठों को काटा जाता था, फिर उसके बाद उसको छील के सपाट करके उसके जो रेशे निकलते थे, उसकी लुगदी जो निकलती थी उसको आग पर, पानी में डालकर आग पर पकाया जाता था। इस प्रकार लुगदी क्या होती थी, एक इतनी टाइप की लुगदी तैयार हो जाती थी। इस लुगदी को तार की जाली से छाना जाता था और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबाकर, कस के यूँ करके दबाकर परत बनाई जाती थी। मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता था। आजकल मुझे सफ़ेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानेदार, खुदरा, रंग बिरंगा बनाया जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कलरफुल पेपर देखे होंगे आपने, मोटे भी हैं, पतले भी हैं, कलरफुल भी हैं, उसमें किरकिरी भी लगी है, रंगीन भी है। तो ये सब क्या थे? ये कागज़ होते हैं। मेरे हैंडमेड वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट भी बहुत सीखते हैं। जो कलरफुल कागज़ होते हैं उससे आप लोग क्या बनाते हैं? क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं। स्कूल में जाते हैं तो ड्राइंग में उसका यूज़ करते हैं। तो जिस फैक्ट्री में मुझे बनाया जाता था उसे पेपर मिल कहते हैं। छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण आजकल मेरी मांग बढ़ती जा रही है। जहाँ देखो वहाँ मेरा ही बोलबाला है। मेरा कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ मेरा प्रयोग ना होता हो। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, फार्म, लिफाफे आदि सभी मेरे ही कारण बने हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, करेंसी नोट भी, जो आप लोगों ने कागज़ के नोट देखे हैं वो भी कागज़ के ही बने होते हैं। इसलिए आज पेड़ों को
में से संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मुझे बनाया ही ना जाए, बल्कि जो पेड़ काटे जाते हैं, जो कागज़ बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, उस पेड़ को काटने के बाद ये है कि उतने ही पेड़ पौधों का फिर से लगाया जाए, ताकि कोई भी आने वाले संसार में कोई भी दिक्कतें ना आए। मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी ना हो। मुझे फाड़ कर इधर उधर ना फेंके, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर मुझे नया जीवन दे। इसे पुनर्निर्माण अर्थात रिसाइकलिंग कहते हैं। पुनर्निर्माण को क्या पुनर्निर्माण अथवा रिसाइकलिंग कहते हैं। आजकल प्रत्येक पाठशाला में बच्चों की लुगदी से मुझे बनाने का गुण सिखाया जाता है। पश्चिमी देशों के लोग इस विषय में जागरूक हैं। इस विधि के द्वारा वे पुनः मुझे बना लेते हैं। मेरी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती तो मुझे गत्ता, थैला आदि बना लिया जाता है। तो बच्चों, आप सबसे यह मैं विनती करती हूँ कि कागज़ का दुरुपयोग मत करें, उसका हमेशा सदुपयोग करें। कागज़ को इधर उधर